लोग ये सोच रहे हो ना सर कि जनवरी फरवरी में हम है ना बहुत ही अच्छा पढ़ लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। जनवरी फरवरी में पढ़ाई नहीं होती, मतलब आज करो कल भूल जाओ, ऐसे नहीं। हमें ऐसी पढ़ाई करनी है ताकि है ना, अगर हम लोग बोर्ड की भी प्रिपरेशन करें ना, बोर्ड की भी, तो भी हमें वो चीज़ें याद रहे, उसे फिर से दोहराना ना पड़े, उसे सिर्फ एक बार देख लेंगे ना तो याद आ जाना चाहिए। ऐसा पढ़ाई करना है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस क्लास में सर, इस अमेजिंग सी प्लेटफॉर्म में, जहां पर आज हम लोग कुछ आपके है ना इम्पॉर्टेंट चीज़ें को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और हमारी क्लासेस जो है बहुत दिनों के बाद हो रही है, और सर आज जो है कुछ स्पेशल क्लासेस होने वाली है, बस यही मैं कहना चाह रहा होता। ठीक है, तो ये शेड्यूल वाली क्लासेस है, यानी कि हम आज जानेंगे कि आप लोग जो पढ़ रहे हो है ना, कैसे तरीके से पढ़ रहे हो, क्या अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो कि नहीं, है ना। तो आज हम लोग बेस्ट टाइम शेड्यूल जानेंगे, जो आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से नंबर लाने, बूस्ट योर प्रिपरेशन में करने में मदद हेल्प कर सकती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जहाँ पर हम लोग बेस्ट डेली शेड्यूल के इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, और देखो यार, क्लासेस नहीं हो रही थी हमारी कुछ, तो मैंने सोचा कि चलो है ना गाइडेंस सेशन मैं दे देता हूँ, एक गाइडेंस सेशन इसलिए मैंने यहाँ पर लाया। ठीक है, एक मिनट यहाँ पर, ठीक है। तो इसके कारण से मैंने एक गाइडेंस सेशन आप लोग के लिए लाया, जो बहुत ही हेल्प करेगी आप लोग को। इस हमारी बिहार बोर्ड की जो इंग्लिश मीडियम की प्रिपरेशन चल रही है, इसमें बहुत हेल्प करेगी। एक मिनट ज़रा रुकना। हाँ, तो इसमें बहुत हेल्प करने वाली हमारी जो BSB इंग्लिश मीडियम जो क्लासेस हो रही है ना हमारी, उसमें बहुत हेल्प करेगी। और हम लोग ने वन शॉट का जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब करने वाले हैं, आप लोग को आई होप नोटिफिकेशन गया होगा, है ना। तो उसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें समझेंगे, जो सब्जेक्ट मतलब जो हमारी सोशल साइंस है, उसको कम से कम टाइम में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझ लो कि हमारा जो शेड्यूल रहने वाला है, ये हम लोग सर 95% जो बच्चे ला रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए बना रहे हैं। और बिहार बोर्ड के इंग्लिश मीडियम के जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी इंग्लिश मीडियम में मतलब है ना वो हैं, उनके सामने रख के मैं बना रहा हूँ ये वीडियो। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमारे पास आते हैं अभी, जैसे कि बच्चे मतलब हमारे पास जितने महीने बचे हुए वो मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। जैसे कि सितंबर आप लोग देख रहे होंगे, आई होप आप लोग सितंबर टू अक्टूबर महीने में ये वीडियो को देख रहे होंगे। ठीक है, तो ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये सारे महीनों में हम लोग को क्या काम करना है ताकि आप लोग को 95% है ना सर, 95% ले पाएँ। ठीक है, तो ये वाली जो ट्रिक है मैंने भी अप्लाई किया था, और सर 95 नहीं 90 मार्क्स आए थे, 90% आए थे। लेकिन सर आपके मैं पूरी कोशिश करूँगा कि 95 to 97% बने। ठीक है, तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले सर आप लोग को देखना है कि देखिए, सितंबर में सर हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स होंगे। सितंबर में क्या होंगे? हाफ ईयरली। सितंबर में हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, आई होप आप लोग को पता होगा, है ना। सितंबर में क्या होंगे? हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स। ठीक है, तो इस हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स में सर हम लोग है ना वन शॉट सीरीज इसलिए ला रहे हैं ताकि वो आप लोग हाफ ईयरली सिलेबस को कंप्लीट जल्दी से जल्दी कर पाओ। लेकिन इतनी भी जल्दी नहीं करना है कि आप लोग मतलब आज करो कल भूल जाओ, ऐसे नहीं। हमें ऐसी पढ़ाई करनी है ताकि है ना, अगर हम लोग बोर्ड की भी प्रिपरेशन करें ना, बोर्ड की भी, तो भी हमें वो चीज़ें याद रहे, उसे फिर से दोहराना ना पड़े, उसे सिर्फ एक बार देख लेंगे ना तो याद आ जाना चाहिए। ऐसा पढ़ाई करना है, ऐसा स्टडी करना है। ठीक है, आई होप आपने मेरी बात को समझी होगी। सितंबर महीने में सर आप लोग का हाफ ईयरली एग्ज़ाम होगा, तो आप लोग हाफ ईयरली पर एकदम जोर डालेंगे। इसमें सर अगर आप लोग 20% भी है ना, देखिए आप लोग के जो एग्ज़ाम्स है वो हाफ ईयरली में 50% आएंगे। ठीक है, मैं ये रफ़ कर दूंगा। ठीक है, ये 50% सिलेबस आएंगे, लेकिन सर आप लोग उसमें से 20% भी कर लेते हो, 20% भी नंबर ले आते हो तो बहुत ही बढ़िया। मतलब 20% अगर याद करके चलते हो, जो भी बच्चे सितंबर से
95% तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। तो 20% यहाँ पर सिलेबस आप लोग को पूरी एकदम कंठस्थ याद होनी चाहिए। आई होप आप लोग को मेरी बात समझ में आ रही होगी। उसके बाद अगर बात कर ले हम लोग सर, उसके बाद अगर हम लोग किसकी बात कर लें, उसके बाद बात कर ले सर हम लोग अक्टूबर की, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं यहाँ पर सर हाफ ईयरली, ठीक है। तो इसमें सिर्फ आप लोग को हाफ ईयरली पर ध्यान देना है। उसके बाद सर आप लोग के बचते हैं दिसंबर जनवरी में, इस पर भी आऊँगा। दिसंबर जनवरी में सर आप लोग के होते हैं सेंटअप एग्ज़ाम। क्या होते हैं? सेंटअप एग्ज़ाम। कुछ कुछ बच्चे को पता होगा, कुछ कुछ बच्चे को नहीं पता होगा सेंटअप एग्ज़ाम क्या होता है, ठीक है। तो सेंटअप एग्ज़ाम होता है, अरे एक मिनट, सेंटअप एग्ज़ाम होता है और इसमें सर आप लोग को एकदम बोर्ड के जैसा फील आएगा एग्ज़ाम देने में, ठीक है। सेंटअप एग्ज़ाम देना होता है दिसंबर टू जनवरी के बीच में, ये काम हो जाता है, ठीक है। अब हमारे पास बचती है सर जनवरी और फरवरी में। और अगर आप लोग ये सोच रहे हो ना सर कि जनवरी फरवरी में हम है ना बहुत ही अच्छा पढ़ लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। जनवरी फरवरी में पढ़ाई नहीं होती है सर, उसमें होता है सिर्फ रिवीजन, मॉक पेपर लगाना, सॉरी मॉक टेस्ट लगाना, ऐसा कुछ, ठीक है। उसके बाद सैम्पल पेपर हो गए, फिर आपके मॉडल पेपर्स हो गए, जितने भी तरीके से आते हैं ये सारी चीज़ें, मॉडल पेपर का बुक हो गया, ये सारी चीज़ें, रिवीजन नोट्स, एक्सेट्रा चीज़ें पढ़नी पड़ती है ताकि आप लोग 95% यहाँ पर ले आ पाएँ, ठीक है। और इस जनवरी फरवरी में सर जो बच्चे स्टूडेंट यही 2 महीना में सर अगर मेहनत करेगा ना, वही 95% ला पाएगा, ठीक है। जनवरी फरवरी में पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई होती है सर दिसंबर से पहले जितने भी मंथ्स हैं, दिसंबर से पहले जितने भी मंथ्स हैं वहाँ तक पढ़ाई की जाती है। हमने बात की थी कि हाफ ईयरली में सर 20% सिलेबस आप लोग को पूरी याद हो जानी चाहिए। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आपको दिख रहा है, कोई बात नहीं। 20% सर आपको यहाँ पर याद हो जानी चाहिए, सारी चीज़ें डिटेल हो जानी चाहिए। और बचते हैं सर हमारे पास अक्टूबर और नवंबर और हाफ दिसंबर, बचते हैं सर हमारे पास 2.5 महीने, यानी कि है ना मैक्सिमम 3 मंथ मान लेते हैं, ठीक है, 3 मंथ, ठीक है। इस 3 महीने में क्या करना है, 3 मंथ में क्या करना है, ये सारी जानकारी अभी समझेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे करेंगे। देखो 3 मंथ में सर आप लोग को 80% सिलेबस ख़त्म करना है, ठीक है। कैसे करेंगे ख़त्म सर, कैसे करेंगे, इसका कोई शेड्यूल, हाँ शेड्यूल भी दूंगा, मैं शेड्यूल भी बता दूंगा, ये नहीं कि शेड्यूल छोड़ दूंगा, नहीं शेड्यूल भी बताऊंगा कि कब क्या पढ़ना है, ठीक है। चलो अब 80% सिलेबस में सर आप लोग को ना सारा सिलेबस को कंप्लीट करना है। बोलो समझ में आया यहाँ तक? 80% में हम लोग को कंप्लीट करना है ये 3 मंथ में। देखो 80% को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो कितने आएंगे बता सकते हो कोई क्या, है ना? तो हम लोग जानते हैं कि है ना अगर हम लोग 20% अगर ले लें तो वो 60 हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग 26% मान सकते हैं, 26% हर सब्जेक्ट का ख़त्म हो जाना चाहिए, हर सब्जेक्ट का ख़त्म हो जाना चाहिए 1 महीने में, ठीक है। अक्टूबर में 26%, इसका 26 मतलब 26% सिलेबस आपका सब मिला के टोटल ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर हो गई है अभी भी तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर हो गई है अभी भी तो बहुत ही अच्छी बात है। सुनते जाना समझते जाना। 80/3 यानी कि सर हम लोग 3 मंथ में 80% को सिलेबस करने का टारगेट रख रहे हैं आपके सामने। 3 मंथ में सर आप लोग को एकदम 80% करना है। 20% हाफ ईयरली में किया था, सितंबर में सर 20% कर लिया होगा आपने, ठीक है। अब बात करते हैं सर डेली शेड्यूल की, ठीक है। डेली शेड्यूल में क्या करना है ये सारी चीज़ें समझेंगे। देखो ये सारी 5 मंथ में जो है हमने जनवरी फरवरी की बात की, यहाँ पर मॉडल पेपर, शॉर्ट नोट्स, ये सारे रिवीजन करने हैं। तो ये सारे कहाँ मिलेंगे सर? अपने ऐप पर विलो एजुकेशन पर मिल जाएंगे, ठीक है। मॉडल पेपर वो जनवरी फरवरी में मिलेंगे, मैं जैसे कि बोला, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं डेली शेड्यूल की। तो सर डेली शेड्यूल क्या रहता है? देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्कूल गोइंग वाले बच्चे को। देखो है ना, आई होप आप सभी स्कूल ही जाते होंगे, है ना। स्कूल जो बच्चे जाते हैं वो जाते हैं सर 8 आवर्स या 6 आवर्स मान लेते हैं, 6 आवर। उसके बाद सर कोचिंग भी जाते हैं, है ना। कोई स्टूडेंट कोचिंग भी जाते हैं, मतलब 2 घंटा, है ना। यहाँ पर सर आप लोग का क्या रहता है, ऑनलाइन सिस्टम मान लो, ऑनलाइन कोचिंग जैसे करते हैं वगैरह वगैरह। और सर और आप लोग क्या करते हो यहाँ पर, है ना, सेल्फ स्टडी यहाँ पर फिर रहती है, सेल्फ
सेल्फ स्टडी भी सर आप लोगों को करना पड़ता है 3 आवर। तो देखो यहाँ पर कितने होंगे, 6 2 8 तो 10 11 आवर, 11 आवर सर आप लोग बिजी रहते हैं। ठीक है सर, अब हम लोग शेड्यूल बना लो कि स्लीप करना है, सोना है सर, है ना, फिर आपको फिर स्कूल जाना है ना, उसके बाद सर कोचिंग जाना है और उसके बाद सेल्फ स्टडी करनी है। ठीक है, तो सोना सर 7 घंटा, स्कूल जाना है सर हमें 6 घंटा। ठीक है, 7 से ज़्यादा मत सोना और 7 से कम भी मत सोना। ठीक है, ये मेंटल हेल्थ पर निर्भर करती है। ठीक है, अगर कोचिंग जा रहे हो तो 2 घंटा ही जाते होगे, आई होप, है ना। आप लोग अगर देख लेना कितने देर तक आप लोग जाते हो। सेल्फ स्टडी सर 3 घंटा से आप लोग अगर मैक्सिमम कर सकते हो तो मैक्सिमम करना। और सर खेल कूद, है ना, अदर एक्टिविटी, अगर मान लो अदर एक्टिविटी में सिर्फ खेल कूद, पढ़ाई, है ना, टाइम वेस्ट, मतलब जैसे कि हम लोग पढ़ लिए अब चलो ब्रेक ले लेते हैं, तो ये हो गया अदर एक्टिविटी। इसमें सर आप लोग को कितने हो गए, है ना, 1 मिनट जरा सा मैं जोड़ लूँ, कितने घंटे हो जाते हैं, है ना, 6 7 13 2 15 3 18 और सर अदर एक्टिविटी 6 घंटा। काफ़ी है यार 6 घंटा, है ना। 6 घंटा में सर ड्रिंकिंग हो गया, ड्रिंकिंग मतलब सर, है ना, खाना पीना, लंच ब्रेक, ये सारे 6 घंटा में अंतर आ गए। ठीक है, ये अगर 24 घंटा आप लोग कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। सेल्फ स्टडी सर 3 आवर्स करने में, जैसा कि बता दिया है ना, 3 आवर्स को करने ही करने हैं सेल्फ स्टडी। अगर कोचिंग नहीं जाते हो, है ना, कोचिंग नहीं जाते हो, ट्यूशन नहीं जाते हो, तो ये 5 आवर्स करने होंगे आपको। ठीक है, और सर संडे के दिन क्या करेंगे, तो ये मत सोचना कि आराम करेंगे हम लोग। संडे को सर एक्स्ट्रा पढ़ाई होनी चाहिए। देखो स्कूल नहीं जाते हो तो वो 6 घंटा बचती है, और प्लस सर वो जो ट्यूशन भी नहीं होती है, तो 6 2 8 घंटा में से सर आप लोग अगर 5 घंटा भी पढ़ते हो तो 3 घंटा एक्स्ट्रा आप लोग को खेल कूद करने की मौका मिलती है। तो आराम करना है सर, आराम करना है, लेकिन 5 घंटा पढ़ के। ठीक है, ये बात क्लियर है क्या। संडे को भी सर आप लोग को अगर आप लोग पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छा तरीके से आप लोग एग्ज़ाम दे पाएंगे। ठीक है, आइए अगर बात करते हैं अब हम लोग यहाँ पर, जैसे कि डेली शेड्यूल में बता दिया कि कैसे कैसे क्या काम करना है, ये सारी चीज़ें मैं बता दिया आपको। ठीक है, मेरे पता नहीं आज स्टाइलस है ना चल नहीं पा रही है, इसलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, वैसे कि मैं समझा दिया बेसिकली। ठीक है, मेरा स्टाइलस आज बेसिकली चल नहीं पा रहा है, क्यों नहीं चल पा रहा है ये मुझे भी नहीं समझ में आया। ठीक है, चलो कोई नहीं, यहाँ पर इसलिए गंदा सा रेडिंग बैठ रहा है मेरा। ठीक है, आओ संडे को भी, जैसे कि मैंने समझा दिया कि संडे को भी क्या करना है, छुट्टी के दिनों में ये चीज़ काम करनी है कि आप लोग को 5 घंटा एफर्ट निकालने पड़ेंगे, 5 घंटा एफर्ट निकालने पड़ेंगे। सर अगर आप लोग अब हम लोग सब्जेक्ट्स वाइज बात कर लेते हैं, तो मैथ्स में आप लोग को क्या करना है, सिंपली मैथ्स में सर आप लोग को क्या करना है, देखो सबसे पहले सर आपको NCERT लगानी होगी। ठीक है, क्या लगानी होगी, NCERT। तो NCERT अगर आप लोग लगाते हो बहुत बढ़िया बात है। उसके साथ सर प्लस में एक चीज़ और लगानी पड़ती है जिसका नाम है सर RD शर्मा बुक, RS अग्रवाल बुक, या फिर एग्जाम्पलर। ठीक है, एग्जाम्पलर बुक आती है NCERT की। ठीक है, ये तीनों मतलब 2 चीज़ें लगानी है आप लोग को, या फिर NCERT लगा लो एक, और एक लगा लो RD शर्मा या फिर RS अग्रवाल। और RD शर्मा और RS अग्रवाल के सर सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही लगाना, सब क्वेश्चन मत लगाना। ठीक है, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बोलोगे कि सर भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, RD शर्मा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे। तो देखो यार, है ना, RD शर्मा और RS अग्रवाल में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो एक ही जैसा रहते हैं, एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही चूज़ करके लगाना है, सॉल्व एग्जाम्पल हो या फिर एक्सरसाइज से। ठीक है, समझ में आया बात। तो मैथ में कैसे पढ़ना है ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दिया। इसमें सर नोट्स नहीं होती हैं, इसमें सिर्फ प्रैक्टिस की जाती है, ये प्रैक्टिस वाली चीज़ें हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग साइंस की बात कर लेते हैं। साइंस में सर वीडियो लेक्चर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वीडियो लेक्चर्स। तो ये वीडियो लेक्चर्स कहाँ से आएंगे सर, मेरी पुराने वीडियो होंगे साइंस के। ठीक है, तो उसको आप लोग देख सकते हो, नहीं तो सर हम लोग नई वीडियो बनाने वाले हैं फिर से। हमारी 1 शॉट सीरीज़ जो इसमें आई है उसमें हम लोग SST, साइंस और मैथ तीनों को कवर अप करेंगे 1 शॉट लेक्चर में। 1 घंटा से ज़्यादा लेक्चर्स नहीं होंगे। ठीक है, बहुत शॉर्ट में कोशिश कर रहा हूँ सर आप लोग को, इसके कारण से सर है ना, आप लोग को
वीडियो नहीं दे पा रहा था, लेक्चर्स नहीं दे पा रहा था, ठीक है। साइंस में भी आप लोग वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं आराम से, ठीक है, मेरे ही चैनल पर। उसके बाद सर बात कर ले, इसमें आप लोग को प्रैक्टिस करना है, थ्योरी आप लोग को बहुत ही अच्छे से पढ़नी है, नोट्स बनानी है, उसके बाद सर क्वेश्चन आंसर्स करनी है। कोई भी है ना, कोई भी बुक लिंक का उठा लेना और उस पर जो लास्ट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसको कर लेना, बुक से कोई क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन जितने होंगे उतना ही करना, बुक्स में ज़्यादा मत करना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सर, साइंस हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश और हिंदी की, और इंग्लिश हिंदी संस्कृत ये तीनों एक ही चीज़ है ना, इंग्लिश हिंदी संस्कृत। तो इंग्लिश में सर आप लोग को वैसे मार्क्स तो जुटते नहीं हैं इसके, तो मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ। बचे हिंदी और संस्कृत, ठीक है, बचे हिंदी और संस्कृत। तो हिंदी और संस्कृत में सर आप लोग को मैं लास्ट में गाइड करूँगा, इसकी टेंशन लेने की नहीं, लास्ट में गाइड करूँगा कि कैसे क्या पढ़ना है, ठीक है। और अगर आप लोग वन शॉट लेक्चर देख सकते हो तो देख लेना, कोई भी चीज़ें के, है ना, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, ये सारे वन शॉट लेक्चर्स मेरे चैनल पर है, ठीक है, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं सर हमारा फेवरेट सब्जेक्ट जिसका नाम है SST, जिसका नाम है सर सोशल साइंस। सर सोशल साइंस को कैसे करना है? सोशल साइंस में सर सबसे पहले आपके मेरे वन शॉट लेक्चर्स देखने हैं, वन शॉट लेक्चर्स, ठीक है, क्या देखने हैं, वन शॉट लेक्चर्स। वन शॉट लेक्चर्स हो गए, उसके बाद थ्योरी पढ़ना है फिर से एक बार, फिर क्वेश्चन आंसर, ठीक है। थ्योरी के नोट्स जो हैं आपके ऐप पर अवेलेबल हो जाएंगे बहुत ही जल्द, ठीक है। जिसके शॉर्ट क्वेश्चंस देखो, इसमें सोशल साइंस में जो शॉर्ट नोट्स है वो मैं दे रहा हूँ, ठीक है, वो मैं देते रहा हूँ, ऐप पर अपलोड करवा रहा हूँ। लेकिन जो अभी वन शॉट क्लासेज आ रहे हैं वही आपका एक शॉर्ट नोट्स तरीके का काम करेगा, इसलिए मैं अभी अपलोड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ बच्चों ने बोला था कि सर हाफ ईयरली से पहले हमारा आ जाना चाहिए शॉर्ट नोट्स, तो हाफ ईयरली के पहले स्टूडेंट्स लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि शॉर्ट नोट्स अपलोड हो रहे हैं, ठीक है। और शॉर्ट नोट्स जो मैं दूंगा PPT के फॉर्म में दूंगा, जो इस बैच लॉन्च हो रही है फास्ट ट्रैक बेंच, इसमें भी मैं शॉर्ट नोट्स का ही फॉर्म दे रहा हूँ, बस PPT स्लाइड्स में है, ठीक है। बस इतनी तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। सोशल साइंस में कुछ नहीं करना है, वन शॉट किसी भी बुक के क्वेश्चन आंसर थ्योरी पढ़ लेने हैं एक बार, हाँ, इंग्लिश मीडियम में वही चैप्टर के, ठीक है। आइए अब बात कर लेते हैं सर सोशल साइंस के कौन से चैप्टर पढ़ें, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, सॉरी कौन से बुक्स पढ़ें। देखो सबसे पहले तुम SCRT पढ़ना, कौन SCRT, NCRT नहीं, SCRT, ये बिहार बोर्ड स्टेट बुक का है, स्टेट गवर्नमेंट का बुक है। इसके PDF अवेलेबल है हमारे ऐप पर, आप जाके ले सकते हैं, ठीक है, ये पढ़ लेना। और सर अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे तो है ना, एक बुक आती है जिसका नाम है गाइडेंस बुक, और वो आप लोग अगर ले सकते हो तो ले लेना, फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, ठीक है। गाइडेंस बुक है टारगेट का, ऐसा कुछ, ठीक है। आइए अब हम लोग बात करते हैं अब हमारी सारी सब्जेक्ट्स का, जैसे कि हो गया कि मैथ में हमने समझा कि मैथ में हमें प्रैक्टिस करनी होगी तभी होगी कुछ। उसके बाद सर साइंस में समझा कि T और Q करना पड़ेगा, TQ मतलब थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर। फिर SST में भी समझा कि इसमें भी ये तो प्योर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आती है, इसमें थ्योरी करनी पड़ेगी, है ना। हिंदी और संस्कृत बचती है, तो ये मैं आपको लास्ट में गाइड करूँगा। और इसके अगर लेक्चर्स देख सकते हो तो लेक्चर्स देख लेना। बोलो क्लियर है क्या? चलो आई होप आपको क्लियर होगा। और सर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, लाइव डाउट प्रोग्राम आप लोग के लिए स्टार्ट कर दी गई है। इसका टाइमिंग सर है 10 बजे से लेकर 4 बजे तक, है ना, 4 बजे तक, 10 से 4, 10 बजे से 4 बजे तक सुबह में, ठीक है। बस ये लाइव डाउट प्रोग्राम, यहाँ पर आप लोग को टीचर से इंटरेक्ट करके पूछते हैं। यहाँ ये जो टैब दिख रहा है ना, आस्क एनी डाउट लाइव, इस टैग पर क्लिक करना, इस पर ही पूछेगा, मतलब इस पर क्लिक करोगे तो आप लोग डायरेक्ट मीटिंग में जुट जाओगे, ठीक है। मीटिंग रहता है वहाँ पर, आप लोग कोई भी डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए आइए अब हम लोग ने अब अपनी क्लास को एंड करने का समय आ रहा है, और जो भी मैं बोला हूँ उसको ज़रूर फॉलो करना। 95% अगर लाना है तो प्लीज़ उसको फॉलो करते चलना, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ ये सारी चीज़ें। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और पढ़ाई करते रहना। देखो है ना, ये 95% जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपके लिए निभाएगी। 95% जो है ये बहुत ही रोल आपको बहुत इंपॉर्टेंट निभाएगी। तो प्लीज़ इसको बिहार बोर्ड
जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रही है बहुत ही अच्छे, ठीक है, आपके बोर्ड एग्ज़ाम से बहुत ही अच्छे तरीके से एग्ज़ाम देना, ठीक है। सितंबर में जैसे कि मैं बताया कि सितंबर में क्या करना है, अक्टूबर में क्या करना है, नवंबर में क्या करना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, ये जो एनरोल करने में बोला ये फ्री है, फ्री, ठीक है। चल फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में यार, तब तक के लिए ख्याल रखना और पढ़ाई करते रहना, क्योंकि सब माया है। और हमारी क्लास 1 शॉट लेक्चर्स वाली अपलोड होगी सून, ठीक है। बैचेस को ज्वाइन कर लेना अपने ऐप पर। बाय बाय, टेक केयर।